आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैनल पर कक्षा 12 और कक्षा 10 की गणित। कक्षा 12 की गणित में हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने थ्योरी कंप्लीट करके एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग विविध प्रश्नमाला को हल कर रहे हैं और उसमें भी हम पिछले वीडियो में 11 प्रश्न हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 12 है, ए कोई मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए। इसका जो पहला पार्ट है वो सिद्ध करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। एक चीज़ याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर आपको माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स मिलती है, देन उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स या विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए प्रूव करना है। इसका मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो जो ए ट्रांसपोज होगा वो एक सममित आव्यूह होगा। चलिए देखते हैं। पहले तो अपन निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए आपके पास ये है, तो ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका, ट्रांसपोज निकालते हैं पंक्तियों को कॉलम या कॉलम को पंक्ति बनाकर। तो जो कॉलम है उसको पंक्ति बना दीजिए। 2 -1 0 1 0 1 1 2 और 3। ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना है, मतलब ये जो ट्रांसपोज आया इसका अगेन ट्रांसपोज करिए तो क्या होगा, वही कॉलम को रो बना दीजिए। 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। देखोगे आपको वही मिल गया जो पहले था, क्या, ए मैट्रिक्स। यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज आपने किया तो आपको क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स मिल गया। यानी ये जो पहला पार्ट है आपका वो प्रूव हो गया, पहला पार्ट सिद्ध हो गया। तो समझ में आया, ये बहुत ही आसान है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला, वही मैट्रिक्स मिल गया, तो ए ट्रांसपोज कहलाएगा सममित आव्यूह। क्लियर है, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसमें जो सिद्ध करना है वो है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। ये आपको प्रूव करना है। मैंने आपको बता दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित आव्यूह कब होगा, जब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए टी के बराबर आ जाए। यानी जिस मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो कहलाता है सिमेट्रिक आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें ए प्लस ए टी निकालना होगा। तो ए प्लस ए टी, ए टी की बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पहले ही निकाल के रख लेता हूँ। ए ट्रांसपोज 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। डायरेक्ट जोड़ देता हूँ मैं। 2 + 2 4 1 -1 0 1 + 0 1 -1 + 1 0 0 + 0 0 2 + 1 3 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6। ये आपको मिला ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसका निकालो ट्रांसपोज, वो यही आ जाता है तो ए प्लस ए टी क्या सिद्ध हो जाएगा, सममित आव्यूह। तो देखते हैं ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज। ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, 4 0 1 0 0 3 1 3 6। ध्यान से देखो, जो ये है वही ये आ गया। यानी ए प्लस ए टी का जो ट्रांसपोज निकाला वो ए प्लस ए टी के बराबर आ गया।
तो आप कह सकते हो अतः A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही आसान है, नोट करिए। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट जो प्रूव करना है वो है A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको निकालना है A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज डायरेक्ट मैं इन दोनों को घटाकर निकाल सकता हूँ। 2 माइनस 2 किया 0, 1 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 1 माइनस 0 1, ये हो जाएगा माइनस 2, 0, 1, माइनस 1, माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 2 होगा तो माइनस का 1 बचेगा और 0, यानी A माइनस A ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स आ गई। अब निकालते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर वो माइनस साइन के साथ यही आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। तो मैं निकालता हूँ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जो कॉलम है उनको रो बना दीजिए। 0 माइनस 2 माइनस 1, 2 0 माइनस 1 1 1 0। अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकालिए तो आपको A माइनस A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन निकाला 0 2 1, माइनस 2 0 1, माइनस 1 और 0। माइनस कॉमन निकालने का मतलब अंदर के सभी अवयव के साइन बदल जाएंगे। अब आप देखिए कि A माइनस A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आया वो आया माइनस, और ये वाली चीज़ ध्यान से देखो आपको क्या मिल गया, A माइनस A ट्रांसपोज मिल गया। सेम मैट्रिक्स है तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, A माइनस A ट्रांसपोज। तो बोलो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ कि A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। हो गया सिद्ध, क्योंकि माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स मिल गया जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अतः A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर है बच्चों? आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो सवाल को हल करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। बाकी मैं हुई, ठीक है, नोट करिए। अगला जो पार्ट है इसका सिद्ध करना है वो है A ट्रांसपोज तथा A ट्रांसपोज A सिद्ध कीजिए कि ये दोनों भी सममित आव्यूह होंगे। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हो कि सममित आव्यूह का मतलब कैसे सिद्ध करना होगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, वो A ट्रांसपोज के बराबर ही मिल जाए। समझो, जिस मैट्रिक्स को आप सममित आव्यूह सिद्ध करना चाह रहे हो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाना चाहिए, तो वो होगा सममित आव्यूह। तो सबसे पहले तो आपको A ट्रांसपोज निकालना होगा। तो A गुणा A ट्रांसपोज, A आपके पास है, अच्छा मैं यहीं गुणा कर दूँ ना, क्या दिक्कत है। ये मैट्रिक्स का पहली मैट्रिक्स की लेते हैं रो और दूसरी मैट्रिक्स का लेते हैं कॉलम। करिए गुणा, 2 गुणा 2 होगा 4, माइनस 1 गुणा 1 होगा माइनस 1, 0 गुणा 1 होगा 0। अगले कॉलम पे आइए, माइनस 2 प्लस 0 और प्लस 0। फिर अगले कॉलम पे आइए, ये होगा आपके पास 0 माइनस 1 प्लस 0। अब नेक्स्ट रो को गुणा करिए, माइनस 1 गुणा 2 होगा माइनस 2, 0 गुणा 1 होगा 0, 2 गुणा 1 होगा 2। फिर अगले कॉलम को गुणा करिए, माइनस 1 गुणा होगा तो ये होगा 1 प्लस 0 प्लस 4। फिर अगले कॉलम पे आइए, 0
0 और 6। नेक्स्ट रो ये हो गया 0 1 प्लस 3। फिर अगले कॉलम को गुणा करिए 0 प्लस 0 प्लस 6। अगले कॉलम पे आइए 0 प्लस 1 प्लस 9। कहने का मतलब ए ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा 4 माइनस 1 किया 3 माइनस 2 माइनस 1 0 5 6 4 6 एंड 10। ये आपको मिल गया ए गुणा ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करिए और वो यही मैट्रिक्स आपको मिल जाती है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक सममित आव्यूह है। तो ए गुणा ए ट्रांसपोज, इसका आप क्या करिए, ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज का मतलब जो इसके कॉलम है उसको रो बना दीजिए। 3 0 4 माइनस 2 5 6 4 6 0। अब देखिए कि ये और ये मैट्रिक्स क्या बराबर है? बराबर नहीं दिख रही है आपको? बराबर नहीं दिख रही, इसका मतलब सवाल सिद्ध करने वाला है कहीं मिस्टेक कर दी हम लोगों ने। क्या मिस्टेक करी चेक करते हैं, वापस गुणा करके देखते हैं। ए गुणा ए ट्रांसपोज 2 इंटू 2 किया 4, सही है। 1 इंटू 1, अच्छा ये 1 प्लस का होगा, माइनस कैसे हो गया? तो यहाँ पे आएगा प्लस। फिर ये 1 इस 1 से गुणा होगा तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ तो अपन ने 0 कर दिया। कैसे गुणा किया था? पहली रो को लेना है, सबसे पहले पहले कॉलम से गुणा करना है। तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 प्लस 1, ये तो सही है। अब आते हैं दूसरे कॉलम पे, पहली रो और दूसरा कॉलम। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, सही है। 1 इंटू 0 0, सही है। 1 इंटू 2 0 कैसे आ गया भैया? गड़बड़ हो गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अब आइए अगले कॉलम पर, 2 इंटू 0 0, सही लिखा है। 1 इंटू 1 माइनस 1 कैसे हो गया? प्लस 1। 1 इंटू 3 प्लस 3 होगा, 0 कैसे हो गया? लगता है मैंने ये जो है नींद में गुणा कर दिया। हो जाती है भैया, गलती जो है वो मनुष्य से होती है और मैं भी मनुष्य ही हूँ। अब लेते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम लेते हैं। 2 इंटू माइनस 1 करेंगे माइनस 2, बिल्कुल सही है। 0 इंटू 1 करेंगे 0, बिल्कुल सही है। 2 इंटू 1 करेंगे 2, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा? प्लस 1, बिल्कुल सही। 0 इंटू 0 0, बिल्कुल सही। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, बिल्कुल सही है। यानी इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। माइनस 1 इंटू 0 किया 0, बिल्कुल सही। 0 इंटू 1 किया 0, बिल्कुल सही। 2 इंटू 3 किया 6, बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं अगली रो पे। तो जब भी गलती हो जाए तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो भैया। 0 इंटू 2 0, सही है। 1 इंटू 1 1, बिल्कुल सही। 3 इंटू 1 3, बिल्कुल सही। 0 इंटू माइनस 1 0, बिल्कुल सही। 1 इंटू 0 0, बिल्कुल सही। 3 इंटू 2 6, बिल्कुल सही। 0 इंटू 0, बिल्कुल सही। 1 इंटू 1 1, बिल्कुल सही। 3 इंटू 3 प्लस 9, बिल्कुल सही। तो अब संख्याएं क्या गड़बड़ आई थी? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 3 प्लस 1 यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। ये 0, ये 5, ये 6, ये 4, ये 6 और ये 10। तो अब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा? देखो 604, इसको रो बना दीजिए। 604 0 5 6 0 5 6 4 6 10 4 6 10 604 0 5 6 4 6 10 604 0 5 6 4 6 10। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे? ए गुणा ए ट्रांसपोज बराबर है
ए गुणा ए ट्रांसपोज के। अतः मैं क्या कहूँगा, अतः ए गुणा ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम इति सिद्धम, हो गया सिद्ध। ठीक है, तो इसी प्रकार अब आप लोग इसको खुद करके देखिए। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर नहीं हुआ सिद्ध, तो कल फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तरीका वही है कि जिस मैट्रिक्स को आप सममित आव्यूह प्रूव करना चाह रहे हो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर कर दो तो सिद्ध हो जाएगा कि वो एक सममित आव्यूह है। ठीक है बच्चों, नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी, 2x2 की मैट्रिक्स है दोनों, इसका मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक समीकरण आपको दे रखी है कि 3a - 2b + c = 0 हो तो c मैट्रिक्स को ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न हम लोगों ने 3.2 में पहले भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हल। 3a, a की जगह मान रख दीजिए मैट्रिक्स का 4 2 1 3, -2 b मैट्रिक्स क्या है -2 1 3 2 और +c = 0। अब 0 मैट्रिक्स जो है यहाँ पर उसका ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो इन मैट्रिक्सेस का ऑर्डर है। क्यों होगा, क्योंकि भैया बीच में लग रहा है =, और दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 0 0 0 0, 2/2 का। चलिए आगे हल करते हैं। ये 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर अवयव से मल्टीप्लाई होगा, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 12 6 3 9, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा -4 2 6 4 प्लस c = 0 मैट्रिक्स। इन दोनों को हल कर लीजिए, घटाना है। 12 में से -4 जाएगा, कितना बचेगा 12 -4 करोगे 16 हो जाएगा। 6 - 2 करोगे 4 होगा। 3 - 6 करोगे -3 होगा। 9 - 4 करोगे 5 होगा। प्लस c = 0 0 0 0। अब आप c को ज्ञात करना है तो c नोट करें 0 0 0 0 माइनस ये मैट्रिक्स घटा दीजिए 16 4 -3 5, तो c मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगी -16 -4 +3 -5। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल जो क्वेश्चन ने गिवन है वो वैल्यूज़ पुट करिए। सिंपल मैथमेटिकल जो गणना है उसको कर लीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में क्या बोला गया है आपसे, B कोई मैट्रिक्स है जिसके अवयव BI जैसे दिए जाते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है। BIJ को इस सूत्र के अनुसार लिखा जाता है I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आपसे कहा है कि B मैट्रिक्स को ज्ञात कीजिए। तो जो B मैट्रिक्स है वो आपको सवाल ने कहा है कि 2 × 3 क्रम का मैट्रिक्स है। तो B को मान लीजिए आप, माना जो B मैट्रिक्स है 2 × 3 क्रम का मैट्रिक्स कैसे मानोगे, B11 B12 B13 B21 B22 और B23। कैसे लिखा, सिंपल कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था मैट्रिक्स को लिखने का, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, वहाँ देखा था कि 2 × 3, अगर 2 × 3 ऑर्डर है तो उसमें अवयव होंगे 6। गिन लो यहाँ पर कितने अवयव है 6। साथ ही 2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज़ को और 3 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो 2 तो इसमें रोज़ है, ये है, 3 इसमें कॉलम है, बिल्कुल है। अब इन अवयवों का मान ज्ञात करके लिख दें तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा।
अवयव को ज्ञात करने के लिए सूत्र सवाल ने दिया है। तो सबसे पहले B11, तो B11 के लिए आप क्या करोगे, I बराबर 1 और J बराबर भी 1। तो B11 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कभी भी इस तरीके का सूत्र आए तो डायरेक्ट सोल्व करने का प्रयास मत करना, वरना कहीं गड़बड़ कर दोगे। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो समझ में आता है, लेकिन मनुष्य तो हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो फिर भी मनुष्य हो, कहीं गलती हो सकती है। इसलिए पहले लिख लो सूत्र के अनुसार, उसके बाद चाहो तो आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दो। तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3, उसका स्क्वायर कितना होगा 9 डिवाइडेड बाई 2। B11 मिल गया। ऐसे ही हल करते हैं B12 को। B12 के लिए जब आप लिखोगे तो B12 के लिए क्या होगा भैया, B12 के लिए होगा I बराबर 1 J बराबर 2। तो आपको मिल जाएगा B12 बराबर 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25 डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार जब आप B13 निकालोगे क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 6 7, 7 का होल स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 2। अब निकालते हैं B21। तो B21 का मतलब I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 1। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। B22 बिट्टू क्या होगा, I इक्वल टू 2 J इक्वल टू भी 2। 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 4 6, 6 स्क्वायर 36 अपॉन 2, ये कितना होगा 18। 18 ही होगा, 18 दूनी 36। B23 I की जगह 2 J की जगह 3, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2, वैल्यू मिली 32। अतः जो अभिष्ट मैट्रिक्स आपसे पूछी है, अभिष्ट आव्यूह टिपिकल हिंदी, B इक्वल टू क्या मिलेगा, B11 की वैल्यू 9/2, B12 की वैल्यू 25/2, B13 की वैल्यू 49/2, B21 की वैल्यू 8, B22 की वैल्यू 18 और B23 की वैल्यू 32। ये आपका आंसर हो जाएगा जो मैट्रिक्स आपसे पूछी है B उसका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है A, B एंड C। A का ऑर्डर है आपके पास 2 इंटू 3, B का ऑर्डर है आपके पास 3 इंटू 3 और C का ऑर्डर है 3 इंटू 1। ठीक है, आपसे कहा है कि A B C का मतलब A गुणा B गुणा C के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये देखें कि A B C में अवयव कितने होंगे। कैसे निकालेंगे भैया, ऑर्डर निकाल लीजिए A B C का। तो पहले A B का ऑर्डर निकाल लो। तो A B का क्रम क्या होगा, A B का क्रम कैसे निकालते हैं, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा, फिर दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा, देखेंगे संभव है कि नहीं है। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। 3 और 3 इक्वल है, तो आपको जो ए बी मिलेगा वो किस क्रम का मिलेगा, 2 इंटू 3 क्रम का। अब आपको गुणा करना है ए बी सी, यानी ए बी सी का क्रम चाहिए। तो ए बी सी का क्रम क्या होगा, ए बी का क्रम देखो
2 इंटू 3, और सी का क्रम देखो तो ए बी का क्रम क्या है 2 इंटू 3, सी का क्रम क्या है 3 इंटू 1। क्या संभव है गुणा करना? बिल्कुल संभव है, बराबर है। जो चीज़ अपने को देखनी है वो बराबर है। तो क्या मिलेगा भैया? जो ए बी सी का क्रम मिलेगा वो आपको मिलेगा 2 इंटू 1, यानी ए बी सी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 इंटू 1 ऑर्डर की मिलेगी। और 2 इंटू 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसमें कितने अवयव होंगे? 2 अवयव होंगे। 2 अवयव का मतलब उसके अंदर 2 तो होगी पंक्तियाँ और 1 होगा कॉलम, यानी कि ए बी सी के प्रथम पंक्ति में अवयव आपको 1 ही मिलेगा, 1 ही अवयव मिलेगा आपको। उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब गुणा करना है। गुणा करें तो सबसे पहले तो ए बी को गुणा कर लेते हैं। ए बी को गुणा करते हैं -1 0 1 2 3 -2। बहुत गलतियाँ होती है भैया गुणा में, तो मैं तो एक एक की गुणा करके देखूंगा, फिर जोड़ूंगा भी सही। बी 1 0 0 0 -1 2 0 5 7। चलिए गुणा करते हैं। ए बी का मिलेगा ए बी -1, ये इस तरीके से डब्बा ही बना लो आप, तो गलती के चांस ही कम से कम हो। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -1, 0 0 से होगा 0, 1 0 से होगा 0, ख़त्म काम पहले कॉलम का। अब आ जाओ दूसरे कॉलम पे। पंक्ति आपको तब तक नहीं बदलनी है जब तक पूरे कॉलम तक आप नहीं पहुंच जाओ। -1 को गुणा किया 0 से 0, 0 को किया -1 से 0, 1 को किया 5 से 5। चलिए अगले कॉलम पे आ जाइए। -1 को किया 0 से 0, 0 को किया 2 से तो भी 0, और 1 को किया 7 से 7। ये आपके कॉलम ख़त्म यहाँ पर। अब अगली पंक्ति पर आ जाइए। अब इस डब्बे को देखना है आपको और इस डब्बे को देखना है। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0। आगे चलिए 2 इंटू 0 0, +3 इंटू -1 -3, -2 इंटू 5 -10। आगे चलिए 0 6 और -14। तो ए बी क्या मिल गया? -1 5 7 2 -13 एंड -8। ये आपको मिल गया ए बी। अब आपको क्या चाहिए? ए बी सी, यानी ये जो मैट्रिक्स मिली इसको किससे गुणा कर दीजिए? सी से गुणा कर दीजिए। तो सी क्या है भैया? -1 0 1। इधर तो 2 डब्बे बनेंगे लेकिन इधर एक ही डब्बा बनेगा। तो जो ए बी सी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखो -1 से गुणा हुआ 1, 5 0 से गुणा हुआ 0, 7 1 से गुणा हुआ 7। अब अगली पंक्ति यानी नीचे आ जाओ। -2 +0 -8। तो जो ए बी सी मैट्रिक्स आपको मिली 8 और -10। देखो क्या मिलना था? 2 इंटू 1 क्रम का मिलना था। मिला कि नहीं मिला? 2 इंटू 1 क्रम का। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा है? सवाल ने पूछा है कि ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है? फर्स्ट रो का एलिमेंट एक ही है और वो क्या है? 8। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। और देखो भैया, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको प्रेस ज़रूर करिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और लाइक करना तो भूलिए मत, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियोज़ को। ठीक है, नोट करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपको ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे पूछा है कि ए गुणा ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज ज्ञात करिए, तभी तो गुणा करोगे। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। जो कॉलम है उसको पंक्तियां बना दिया तो ट्रांसपोज मिल गया। अब गुणा कर दीजिए, ए गुणा ए ट्रांसपोज। ए तो है आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको गुणा करना है ए ट्रांसपोज से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। गुणा करिए। सॉरी, अब तीर नहीं बनाएंगे, तीर नहीं चलाने अब आपको डब्बे बनाने हैं ताकि गलती कम से कम हो। तीर तो फेल हो गए अपने, गलतियाँ हो गई बीच में, डब्बे बनाओ। कॉस को कॉस से गुणा किया, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को साइन से किया, साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला अवयव। अब दूसरा डब्बे पे आ जाओ। कॉस को माइनस साइन से किया तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा से किया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब दूसरी पंक्ति को पकड़ो, माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से करेंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को साइन थीटा से करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अगले अवयव पर आ जाओ, अगले डब्बे पर आ जाओ। माइनस साइन और माइनस साइन गुणा होगा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बचपन से ही होशियार हो, अच्छे बच्चे हो आप। वैसे बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं 1990 के बाद, डायरेक्ट बाप ही पैदा हो रहे हैं। 1990 के पहले तक बच्चे पैदा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद के जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें बाप कहता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा 0। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0, और ये क्या हो जाएगा 1। यानी ए गुणा ए ट्रांसपोज आपको क्या मिल गया, क्या है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I2 से। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, I2। क्लियर है, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। 3 मैट्रिक्स को गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। तो बताइए कि ये जो यहाँ पर जो कोरोना वायरस है यानी कि X है, उसका मान क्या होगा। जो भी अज्ञात राशि है उसे हम कोरोना मान सकते हैं वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि उसका भी अभी पता नहीं चल रहा है कि कोरोना कहाँ से आया है, कैसे आया है। कुछ लोग कह रहे हैं ये चाइना से आया है, मेड इन चाइना है। वैसे तो चाइना नकली सामान बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन वायरस असली बना दिया उसने। तो चलिए गुणा करते हैं, छोड़ते हैं। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। गुणा करते हैं 3 मैट्रिक्स को तो 0 प्राप्त होता है। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का तरीका, डब्बे बनाकर। इधर तो एक ही डब्बा है भैया, तो इसको एज इट इज रखिए 1x1। पहले देखो गुणन संभव है क्या, कैसे देखते हैं। 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है, उसको गुणा करना है 3 इंटू 1 क्रम से। बिल्कुल पॉसिबल है, 3 इंटू 1 क्रम का आंसर मिलेगा। चलिए क्या आंसर होगा देखते हैं। गुणा किया 1 + 4 + 9। अगली पंक्ति में आ जाते हैं क्योंकि कॉलम है ही नहीं आगे। 4 + 10 + 18। अगली पंक्ति में आ जाते हैं 3 + 4 + 15 = 0। क्या हो जाएगा 1x1। ये मैट्रिक्स 9 और 4 13 और 1 14, 28 और 4 32, 19 और 3 22 = 0।
अब इन दोनों को गुणा करना संभव है क्या? पहली मैट्रिक्स में एक रो है 3 कॉलम है, दूसरी में 3 रो है 1 कॉलम है, बिल्कुल इक्वल है, यानी 1 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी फाइनल आपको। तो गुणा करिए, ये डब्बा इस डब्बे से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 14 प्लस 32x प्लस 22 इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है तो यहाँ पर ये भी 0 मैट्रिक्स है, संगत अवयव क्या होने चाहिए? बराबर, यानी इसको इक्वल टू कर दो 0। तो क्या लिखोगे आप? 32x प्लस 36 बराबर 0। तो 32x बराबर माइनस 36, x बराबर हो जाएगा माइनस 36 बटा 32। तो x बराबर, ये 4 से कटेगा 9 बार, ये कटेगा 8 बार, तो आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा माइनस का 9 बटा 8। तो इस प्रकार से 17वें प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया है। तो ज़्यादातर प्रश्न जो है वो मैट्रिक्स की जो सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे कि गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ट्रांसपोज करना, उन पर आधारित है। ये सब चीज़ें हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 18 से बाकी बचे हुए जो भी प्रश्न हैं विविध के, उनको हल करेंगे और इस प्रश्नावली का अंत करेंगे। ठीक है, तो घर से बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से लड़ाई लड़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।